हे देवर्षि, कृपया कुंडी निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए। अवश्य ही। हनुमान, प्रभु के तीनों अनुज शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत, इनकी कुंडली का निर्धारण तो हो गया। अब आप प्रभु की कुंडली का वर्णन कीजिए। जय श्री राम। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम
रावण की आरती को खंडित करने का प्रयास किसने किया, पता कीजिए। पता कीजिए, पता कीजिए, पता कीजिए। पुत्र, अवश्य ही कोई विष्णु भक्त जो आपका विरोध कर रहा है। विष्णु भक्त? इस संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विधाता रावण के विधान को अंकित करना होगा। समस्त सृष्टि को उनके नए भगवान और उनके घातक क्रोध से परिचित करवाना होगा। भय से भक्ति का जन्म होगा। अब ताकि पुनः उस विष्णु का नाम लेने का कोई साहस न कर सके। चारों राजकुमारों की जन्म कुंडलियां लिख दी गई हैं। किसने लिखी? सूर्य चंद्रमा सब उच्च योग में सभी गणनाएं सटीक और सही हैं, जैसे कि होनी चाहिए थी। स्वामी, प्रतीत होता है कि पूर्ण रात्रि आपने विश्राम ही नहीं किया। समस्या तो यही है देवी कि हम पूरी रात सोते रहे, परंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमने कुंडली कब लिख दी। मुझे लगता है कि आप ध्यान मग्न हो गए होंगे। देवी, इनकी लिखावट को देखिए, प्रतीत होता है स्वयं साक्षात ईश्वर ने इसे लिखा है। तो यही समझ लीजिए स्वामी, जब आप ये कुंडली लिख रहे थे तो स्वयं माता सरस्वती आपकी लेखनी में विराजमान हो गई थी। अब अधिक विलंब मत कीजिए, आपको महाराज के महल भी जाना है। वहां सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता, इस गहन निर्जन वन में राक्षस तक नहीं टिक पाते, तो कोई और कैसे बचेगा? कृपया अपना ज्ञान और ध्यान दोनों लगाएंगे उस विष्णु भक्त को ढूंढने में। आप भ्राता, आप हमारी चिंता को नहीं समझ रहे हैं। ये समय हम राक्षसों के लिए ठीक नहीं है। अरे कभी उस वानर का भय, कभी उस नर का भय, और कभी वानर और नर दोनों के मिलने का भय। बताइए। सुनिए भ्राता, यदि बनना है विश्वास पात्र लंकेश्वर का तो ढूंढिए शीघ्र विष्णु भक्त को, अन्यथा यदि खाली हाथ लौटे ना तो आपको खड़ा कर देंगे लंकेश्वर के सामने। उत्तर दीजिएगा। फिर ढूंढ रहे हैं। ज्ञान जी, नीचे उतारिए। भ्राता, यहाँ? अरे आप विश्राम कीजिए भाई। नीचे उतारिए ज्ञान जी, उतारिए। अरे भ्राता, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम
ओम श्री विष्णवे नमः। स्वामी, कौन है ये तेजस्वी स्त्री जो बिना किसी भय के विष्णु भक्ति में लीन है? ओम श्री विष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु की परम भक्त देवी वेदवती। वेदवती, यह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। प्रभु की लौकिक यात्रा में श्री राम की संगिनी बनकर अधर्म का नाश करने में देवी वेदवती उनकी सहयोगी बनेगी। अर्थात विष्णु अवतार की इस दिव्य लीला में देवी वेदवती ही होंगी माता सीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे भ्राता कहाँ जा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि विष्णु भक्त यहीं पर है? इस स्त्री को बंदी बनाकर ले चलेंगे विधाता रावण के सामने। भ्राता, विधाता ने हमें केवल देखने के लिए कहा है। आइए, मैं आपको नया उपाय बताता हूँ। चलिए। अरे भ्राता चलिए। आइए भ्राता। क्या उपाय बता रहे हैं आप, बताइए। अरे भ्राता, कोई उपाय नहीं है, किंतु 2 शब्द प्रशंसा के सुनने के लिए इस संकट को मोल लेना क्या सही है? भय लग रहा है आपको है? एक साधारण सी स्त्री से। साधारण स्त्री भ्राता, जिसकी विष्णु भक्ति की गूंज लंका तक सुनाई देती हो, क्या वो स्त्री साधारण हो सकती है? नहीं। और वो याद है आपको केसरी? केसरी। हाँ चलिए छोड़िए, वैसे भी लंकेश्वर ने तो पता लगाने को ले कहा था। हाँ हाँ चलिए चलिए। प्रभु, आप यहाँ बैठे हैं? पता है आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। ये लीजिए, आपके माता के हाथ के बनाए हुए लड्डू। प्रभु, देवी अंजनी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है प्रभु, आपके माता के हाथ के बनाए हुए लड्डू आप खा नहीं रहे हैं? आपको कैसे बताएं काका, इन लड्डुओं से पहले हम अपने आराध्य को भूख लगाएंगे। प्रभु, 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 लड्डू के साथ साथ देवी अंजनी ने संदेश भी भेजा है। वो ये कि सुमेरु में सब कुशल मंगल है। उन्होंने पूछा है प्रभु कि आप कब वापस लौट रहे हैं। प्रभु, हम क्या कह रहे थे कि यहाँ का सारा कार्य तो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं प्रभु। नहीं नहीं काका, अभी तो हम प्रभु से मिले ही हैं। अभी तो प्रभु का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। माता को संदेश भिजवा दीजिए, यहाँ भी सब कुशल मंगल है और उनके मालिक तो आनंद में है। वो किसी बात की चिंता ना करें। अच्छा काका, हम चलते हैं। प्रभु, प्रभु, आप तो अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं।
देवी अंजनी को पता चलेगा तो बहुत चिंतित हो जाएंगी प्रभु। विष्णु की पूजा कर रही थी वो सुंदर स्त्री लंकेश। और सुंदरता ऐसी प्रभु कि कोई भी पुरुष देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया प्रभु, हम तो मात्र आपको सूचित करने चले आए। स्त्रियां तो सम्मानीय होती है प्रभु। एकांत। सुंदर सुंदर रूप तो केवल देवी वेदवती का है। रावण, रूप से जो हो जाए भ्रमित, स्वयं का करता है वो अहित। मैंने तुम्हें चेताया था रावण, सुंदरता तुम्हारी दुर्बलता है। बैरागी, सौंदर्य का मूल्य तुम क्या जानो? वास्तविक सुंदरता पहचानना एक कला है और हम कलाकार हैं। इसी कलाकारी में तुम राजनीति भूल जाते हो। यदि नाश ही करना है तो पूरे कुल का नाश करो। ऋषि कुशध्वज को मारकर तुमने उनकी पुत्री वेदवती को जीवित छोड़ दिया था। विधाता रावण से यह भूल अपेक्षित नहीं है। हमने वेदवती को नहीं, उनकी सुंदरता को जीवित छोड़ा था। जिन हाथों से हम उन्हें अपना प्रेम अर्पित करना चाहते थे, उन्हीं हाथों से हम उनका वध कैसे कर देते? स्मरण रहे, सुंदरता शस्त्र से भी अधिक घातक होती है। तभी तो उसके साथ क्रीड़ा करने में आनंद आएगा। सुंदरता को साधने का समय आ गया है। समय आ गया है घातक शस्त्र धारण करने का। अब आप विष्णु की भक्ति नहीं करेंगी वेदवती, विधाता रावण से प्रेम करेंगे।